एक काम करियाना स्टोर चंद महीनों में बंद हो जाता है, लेकिन एक मॉल बनाने वाला एक मॉल से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर पूरी मॉल चेन कैसे बना लेता है? आखिर फर्क कहाँ पे है, सोच में या किस्मत में? अगर आप एक दुकानदार हैं तो वीडियो पूरी देखेगा। कल मुझे एक कमेंट आया और भाई ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि क्या वजह है कि एक किराना स्टोर बनाने वाला चंद महीनों बाद अपना किराना स्टोर बंद कर देता है, लेकिन जो एक बंदा मॉल बनाता है वो एक मॉल से दूसरा और तीसरा और फिर तरक्की करता ही जाता है। ये सवाल सिर्फ एक दुकानदार का नहीं है, बल्कि हर उस बंदे का है जो एक दुकान पे मेहनत करता है और अपनी मेहनत पे भरोसा करता है। दुकानदार सुबह 5 बजे उठता है, अपनी दुकान खोलता है, सारा दिन मेहनत करता है। कभी कस्टमर आता है, कभी नहीं आता। जब शाम को वो हिसाब किताब करता है तो बचता कुछ भी नहीं। लेकिन एक मॉल ओनर मॉल पे बैठता भी नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला फर्क, एक किराना स्टोर वाला खुद सिस्टम होता है, लेकिन एक मॉल वाला एक सिस्टम बनाता है। किराना स्टोर वाला एक दिन भी दुकान में ना जाए तो दुकान बंद, लेकिन मॉल का मालिक मॉल में नहीं होता, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा मेन फर्क, किराना स्टोर वाला ये सोचता है कि आज कितना कमाया, लेकिन एक मॉल वाला सोचता है कि साल में मैंने कितने पैसे कमाने हैं। किराना स्टोर वाला जो मुनाफा बनता है रोजाना की बुनियाद पर जेब में डाल के घर ले जाता है, लेकिन एक मॉल वाला अपना मुनाफा री इन्वेस्ट करता है उसी मॉल में, जिसकी वजह से उसका मॉल ग्रोथ करता है। और ऐसी ग्रोथ कि वो एक साल में किराना स्टोर वाले की निस्बत 10% ज्यादा तरक्की कर जाता है। लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। मसला दुकान में नहीं, मसला हमारी सोच में है। हम अपनी दुकान को सिर्फ एक गुजारी की चीज समझते हैं, रिस्क से डरते हैं, पैसा री इन्वेस्ट नहीं करते और डर डर कर फैसले लेते हैं। लेकिन एक मॉल वाला ये सब नहीं करता। किस्मत नहीं, डिसीजन खराब होते हैं। अगर आप वाकई अपनी दुकान को ग्रो करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आज से शुरू करें। सबसे पहली, सिस्टम बनाएं। एक अपनी दुकान पे हेल्पर रखें और अपना एक सिस्टम क्रिएट करें जो आपकी दुकान को रन करे। नंबर 2, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करें। कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करें, अपनी दुकान का माहौल फ्रेंडली रखें। अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें और दोबारा दुकान में पैसा ऐड करें। और हमेशा से जेहन में रखें कि एक मॉल कभी एक छोटी दुकान से शुरू हुआ था, लेकिन आहिस्ता 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 आज वो एक ब्रांड बन चुका है। फर्क सिर्फ ये है कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी और किसी ने सोच नहीं बदली। अगर आप वाकई अपनी दुकान को बड़ा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी सोच बदलूंगा। और अगर आपने डेली दुकान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी दुकान की बेहतरी के लिए अभी इस डेली दुकान के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं आप लोगों को कल अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज। एक काम करियाना स्टोर चंद महीनों में बंद हो जाता है, लेकिन एक मॉल बनाने वाला एक मॉल से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर पूरी मॉल चेन कैसे बना लेता है? आखिर फर्क कहाँ पे है, सोच में या किस्मत में? अगर आप एक दुकानदार हैं तो वीडियो पूरी देखेगा। कल मुझे एक कमेंट आया और भाई ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि क्या वजह है कि एक किराना स्टोर बनाने वाला चंद महीनों बाद अपना किराना स्टोर बंद कर देता है, लेकिन जो एक बंदा मॉल बनाता है वो एक मॉल से दूसरा और तीसरा और फिर तरक्की करता ही जाता है। ये सवाल सिर्फ एक दुकानदार का नहीं है, बल्कि हर उस बंदे का है जो एक दुकान पे मेहनत करता है और अपनी मेहनत पे भरोसा करता है।
दुकानदार सुबह 5 बजे उठता है, अपनी दुकान खोलता है, सारा दिन मेहनत करता है, कभी कस्टमर आता है कभी नहीं आता, जब शाम को वो हिसाब किताब करता है तो बचता कुछ भी नहीं। लेकिन एक मॉल ओनर मॉल पे बैठता भी नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला फर्क, एक करियाना स्टोर वाला खुद सिस्टम होता है, लेकिन एक मॉल वाला एक सिस्टम बनाता है। करियाना स्टोर वाला एक दिन भी दुकान में ना जाए तो दुकान बंद, लेकिन मॉल का मालिक मॉल में नहीं होता, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा मेन फर्क, करियाना स्टोर वाला ये सोचता है कि आज कितना कमाया, लेकिन एक मॉल वाला सोचता है कि साल में मैंने कितने पैसे कमाने हैं। किराना स्टोर वाला जो मुनाफा बनता है रोजाना की बुनियाद पर जेब में डाल के घर ले जाता है, लेकिन एक मॉल वाला अपना मुनाफा री इन्वेस्ट करता है उसी मॉल में, जिसकी वजह से उसका मॉल ग्रोथ करता है, और ऐसी ग्रोथ कि वो एक साल में किराना स्टोर वाले की निस्बत 10% ज्यादा तरक्की कर जाता है। लेकिन सच थोड़ा कड़वा है, मसला दुकान में नहीं, मसला हमारी सोच में है। हम अपनी दुकान को सिर्फ एक गुजारी की चीज समझते हैं, रिस्क से डरते हैं, पैसा री इन्वेस्ट नहीं करते और डर डर कर फैसले लेते हैं। लेकिन एक मॉल वाला ये सब नहीं करता। किस्मत नहीं, डिसीजन खराब होते हैं। अगर आप वाकई अपनी दुकान को ग्रो करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आज से शुरू करें। सबसे पहली, सिस्टम बनाएं। एक अपनी दुकान पे हेल्पर रखें और अपना एक सिस्टम क्रिएट करें जो आपकी दुकान को रन करे। नंबर 2, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करें। कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करें, अपनी दुकान का माहौल फ्रेंडली रखें, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें और दोबारा दुकान में पैसा ऐड करें। और हमेशा ज़हन में रखें कि एक मॉल कभी एक छोटी दुकान से शुरू हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज वो एक ब्रांड बन चुका है। फर्क सिर्फ ये है कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी और किसी ने सोच नहीं बदली। अगर आप वाकई अपनी दुकान को बड़ा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी सोच बदलूंगा। और अगर आपने डेली दुकान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी दुकान की बेहतरी के लिए अभी इस डेली दुकान के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं आप लोगों को कल अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।